from the Gospel of Mark, chapter 1, verses beginning from 9 to 13 and 14. Gospel of Mark, chapter 1, verses 9. At that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." And at once the Spirit sent him out of the wilderness into the wilderness, and he was in the wilderness 40 days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and the angels attended him. इस वचन के साथ परमेश्वर सबको आशीष दे। आज के संदेश को मैं वही शीर्षक को देना चाहता हूं। Do you want a crown without a cross? क्या उस मुकुट को आपको पाना चाहता है? आपको सूली का रास्ता बिना अपनाए, सूली का रास्ता ना अपनाते या उससे ना चलते, लेकिन ताजों की मुकुट, और सभी लोग चाहता है अपना मुकुट, हमें मुकुट पाए, हमें क्राउन पाए, लेकिन लोग अधिकतर कांटों के रास्ते पर चलना नहीं चाहता है या क्रूस के रास्ते पर चलना नहीं चाहता है। पीपल ऑलवेज, हमेशा एक सुखदाई का रास्ता, एक भलाई का रास्ता, आनंद का रास्ता जीवन में पाना चाहता है। आज के हमारे इस वचन उस श्रेणी पे है जो हमारी प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई का शुरू होने से पहले, जो यीशु मसीह अपने जीवन में अनुभव किए या खुद उस रास्ते में चले जिस रास्ते बहुत कठिनाई का था, बहुत क्लेश का था। हमने यहां पढ़ा यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में। यीशु मसीह यॉर्दन नदी पे या यूहन्ना बपतिस्मा, वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। उसमें यीशु मसीह बपतिस्मा पाने के लिए यॉर्दन नदी पर उतरा। पानी से उतरकर यूहन्ना बपतिस्मा उनको बपतिस्मा दिया। उसके तुरंत बाद हमें मालूम है पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आ रहा है। Holy Spirit is descending on Jesus Christ. अन्य सुसमाचार में हमें थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और जानकारी हमें मिलता है। वहां ना केवल स्वर्ग यीशु मसीह के लिए खुला, पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई, कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, उसका नाई यीशु मसीह के ऊपर उंटेला। केवल उतना नहीं है, स्वर्ग से एक वाणी आ गया, एक आवाज आ गया। वो आवाज यही थे, दिस इज माई बिलवड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इन पर प्रसन्न हुआ है। The approval from the Father for all eternity, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती में भेजना चाहता था। From the very first day, Adam and Eve, आदम और हवा, जब
पाप किए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए परमेश्वर से अलग हो गया और परमेश्वर की जो महिमा आदम की जीवन में से हट गया। परमेश्वर ने वायदा किया था, I will send the seed of the woman, मैं स्त्री का संतान को भेजूंगा। He will come and crush the head of the serpent, शैतान की सिरों को कुचलेगा और मानव जाति को अपना पाप से उद्धार देंगे। God wanted that to happen in all the history of the mankind, मनुष्य के इतिहास में, पहला मनुष्य को लेकर even until now, God wanted every man to be saved, every man to come back to the Garden of Eden, जो एदन वाटिका में वापस चले आना। जिस स्थिति पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस स्थिति में मनुष्य को वापस लाने के लिए परमेश्वर चाहता था। आज भी परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर से दूर हुआ इंसान, गॉड इज कॉलिंग यू, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपके लिए उद्धार का मार्ग अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा खोल दिया है। यूहन्ना 3:16 यही कहता है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अनंत जीवन के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है। So God wanted that to happen all eternity, all the times. And now, in the fullness of the time, जब समय पूरा हो गया, स्त्री का संतान कुंवारी गर्भवती हुआ, मरियम एक बच्चे को जन्म लिया। परमेश्वर ने उसका नाम यीशु रखा और कहा, उसको यीशु कहा। For the last 30 years, 30 साल, he lived with his parents as an ordinary individual. साधारण तौर पर उसने अपने जीवन को व्यक्त किया। But then now the time has come. He has to enter into a public ministry. एक सेवकाई में उतारने के लिए समय आ गया है। तो उसको मालूम हुआ, this is the perfect time for me to be baptized by John the Baptist. लेकिन यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने के लिए कोई अनिवार्य नहीं था। John was giving baptism of repentance. मन फिराने का बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह को मन फिराने की अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो निष्कलंक है, जिसमें कोई पाप नहीं था। उन्होंने पाप नहीं जाना, वो पाप नहीं किए, तो उनमें पाप नहीं, उन्हें पाप नहीं किया, वो निष्कलंक थे। But when he came to John, जब उन्होंने यूहन्ना के पास आ गया, यीशु मसीह ने क्या कहा? Let all the righteousness of God be fulfilled. परमेश्वर के पूरे सारे धार्मिकता को पूरा होने दी। So he was baptized by John in the river. तुरंत हमें मालूम है स्वर्ग उसके लिए खोला गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई उनके ऊपर आया और स्वर्ग से वाणी आ गया, This is my beloved son in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। हमें मालूम है
यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा होने के तुरंत बाद। There was no time for him to celebrate his baptism. यीशु मसीह को अपने बपतिस्म के बाद समय नहीं मिला थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा समय बिताकर, थोड़ा समय लेकर जो बपतिस्मा उसने पाई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। There was no time for Jesus. यीशु मसीह के पास कोई समय नहीं रहा। We read it here, and he was driven, and he was immediately driven by the Spirit, by the Holy Spirit into the wilderness. यीशु मसीह को मरुभूमि में, जंगल के ओर पवित्र आत्मा लेके गया। Look at here. He was entering into a very hectic ministry. यीशु मसीह ऐसे सेवकाई में उतर रहा था, ऐसे सेवकाई में उतर रहा था। कौन सा सेवकाई है? He was coming into a ministry without any break. कोई ब्रेक सेवकाई में उसको अभी नहीं मिलेगा। Very hectic ministry. Even पवित्र आत्मा उसको अनुमति नहीं किया थोड़ी देर के आराम करने के लिए, बल्कि he was driven by the Spirit. He was pushed by the Spirit into the wilderness. मैंने आपसे पूछा वो सवाल हमारी संदेश का, क्या हमें मुकुट चाहिए लेकिन क्रूस को नहीं चाहिए? हमें मुकुट पाना है, हमें दर्द नहीं लेना है। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आए हैं अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए। यीशु मसीह आए हैं अपने जीवन को बलि देने के लिए, अपने खून बहाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। लेकिन यीशु मसीह को क्या अभी मिल रहा है? यीशु मसीह को अभी क्या उसके सामने आ रहा है? He was taken by the Spirit of God into the wilderness. उस जंगल के ओर, मरुभूमि के ओर पवित्र आत्मा उसको लेके जा रहा है। He was taken not into a full-fledged ministry in the city of Jerusalem. यरूशलेम के नगरी में एक पूरी सेवकाई निभाने के लिए उनको नहीं लेके गया। He was not taken into the temple courtyard. उसके वहां का मंदिर के आंगनों में इस मसीह को पवित्र आत्मा नहीं लेके गया है, बल्कि he was taken into the wilderness, मरुभूमि के जंगलों में, जंगल के ओर पवित्र आत्मा उनको लेके जा रहा है। Go look at the way of God. परमेश्वर का रास्ता आप यहाँ समझ लिए। He was taken into the wilderness. मरुभूमि में उसको लेके जा रहा है। What is happening in jungle? मरुभूमि, जंगल हमेशा नाजुक हाल की बातें हैं। It's not always a pleasant experience. मरुभूमि या जंगल हम कहते हैं अच्छे जिंदगी का और आराम की जीवन की, या क्या बोलता है, बिना कोई क्लेश की बात नहीं है। हर असुविधा है। He is going to face all kind of challenges in his life. पूरी challenges अपने जीवन में पाने के लिए जा रहा है। He is going to meet all kinds of adversaries in his life. अपने जीवन में हर प्रकार की क्लेश को पाने के लिए जा रहा है, हर प्रकार की दर्द को सहने के लिए जा रहा है मरुभूमि। He is not going to make a pleasure trip. He is not on a pleasure trip to the wilderness. यीशु मसीह जंगल में एक आराम के सफर के लिए नहीं गया है। He did not take a vacation to the wilderness. And what do we have here in the Bible? And there he was in the wilderness for 40 days. 40 दिन जंगल में वो अपना निवास बनाया है। 40 दिन उसने वहां बिताया। इस्राएल 40 साल जंगलों में थे। मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ
उस पहाड़ की चोटी पे थे और 40 साल मूसा ने मिस्र में थे, उसके अगला 40 साल जंगल में भेड़ बकरियों के साथ उसने बिताया और अगले 40 साल मूसा इज़राइल को जंगल में लोगों को आगे चलाया है। एलिशा 40 दिन के सफर में थे जंगल में। He was in the wilderness journeying for 40 days. So this 40 always has something to do with the human life. मानसिक इंसानिक जिंदगी में ये 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। What was he doing there? He was tempted of Satan. शैतान से परीक्षा किया और परीक्षा लिया। He was tempted by the enemy. He was tempted by the origin of Satan, who have deceived humanity. इंसान को, मनुष्य को जो धोखा करके पाप में फंसाए, आदम और हव्वा को पाप में डालने के लिए फंसाकर जो हव्वा को परीक्षा किए, the same enemy Jesus was facing even before he is actually entering into the ministry. अपने सेवकाई शुरू होने से पहले, अपने मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले, अपने मिनिस्ट्री जारी रखने से पहले, he was being tested by the enemy. Even though we do not have all those temptations, the kinds of temptations what was experienced by Jesus, हमें यहां मरकुस के इंजिल में नहीं है, मत्ती के और लूका के इंजिल में हमें उसका डिटेल है। यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर लेके जाना और मंदिर के छोटी स्थान पर खड़ा करना और यीशु मसीह को पत्थर को रोटी बनाने के लिए आज्ञा करना, ये सारे परीक्षा थे यीशु मसीह के जीवन में। So devil was tempting Jesus. What was he offering to Jesus? यीशु मसीह के लिए क्या ऑफर किया उसने कहा, पूरे देश में तुम्हारे लिए दूंगा, पूरे इस देश के धन दौलत, पूरी महिमा, ग्लोरी मैं तुम्हें दूंगा, बस केवल मुझे दंडवत करो, just worship me. That was the temptation, that was the struggle Jesus was facing in the wilderness. You may wonder, why did Jesus or encounter this temptation in his life? यीशु मसीह अपने जीवन में इस परीक्षा के क्यों सामना किया है? वो परमेश्वर का पुत्र है, He is God, वो परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र शैतान को उसके परीक्षा क्यों लिया है? One thing you must know here, एक बात को आपको मालूम होना चाहिए, Jesus when he came into the world, जब इस दुनिया में जब आए, he was 100% human. He was 100% human. पूरे तौर पर इंसान थे, but in him there was no sin. परमेश्वर के पुत्र में पाप नहीं था. He was God and he is God and he was man. मनुष्य के रूप में जब आया, he was not just having a form of a human. इंसान का केवल रूप नहीं था, he was perfect man. उनका शरीर
मांस, लहू, हड्डी, जैसे हम द फ्लैश, वैसे यीशु मसीह थे। बट देयर वाज नो सिन इन जीसस। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह में कोई कलंक नहीं था। He did not have a fallen nature, गिरे हुए स्वभाव नहीं था। लेकिन हमारे अंदर गिरा हुआ स्वभाव है। कैसे? We are born of the flesh, हम शरीर से जन्म हुआ है। कैसे? हम अपने माँ बाप से जन्म लिया है। लेकिन यीशु मसीह माँ बाप से जन्म नहीं लिया, केवल मरियम अपना खोपो यीशु मसीह को लाने के लिए दिया। यूसुफ और मरियम के संग में यीशु मसीह जन्म नहीं लिया। परमेश्वर की आत्मा जब मरियम के ऊपर उतर आए, Jesus was born. So Jesus did not come as a result of the union between Joseph and Mary. यूसुफ और मरियम के संग, शादी के संग में जन्म नहीं लिया, पैदा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की आत्मा मरियम के ऊपर आए और मरियम गर्भवती होकर जन्म लिया है। So he was a perfect man. लेकिन हम जब जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वही हमारे अंदर एक गिरा हुआ स्वभाव है। कौन सा गिरा हुआ? आदम और हव्वा एदन वाटिका में जब पाप में जब गिरी, जो पाप अपने परंपरा में, एक परंपरा से दूसरा परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लिए दिए चले, आज इस धरती पर हमारी अंदर है। लेकिन यीशु मसीह में कोई पाप नहीं। So the body of Jesus, the flesh of Jesus, यीशु मसीह की इंसानियत, humanity, that was temptable. He was tempted by the devil. He was tempted by Satan. कौन सा परीक्षा है? पूरे दान दौलत तुम्हारे सामने में रखूंगा, लेकिन मेरे को सिर्फ दंडवत करिए। You know how Jesus overcome all those temptations. You know Jesus overcome all this. यीशु मसीह उस सारे परीक्षा को कैसे विजय पा लिया है, कैसे जय पा लिया है? Every time he used God's word. Every time, हर समय यीशु मसीह परमेश्वर के कलाम का इस्तेमाल किया। It is written. ये लिखा है, तुम परमेश्वर को परीक्षा न करो। यही रिटन, यही लिखा है, Man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से जीता है। परमेश्वर का पुत्र जब परीक्षा लिया, परीक्षा से गुजरा, हमेशा परमेश्वर की कलाम, परमेश्वर के वचन उनके जीवन में काम आएंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम भी जब परीक्षा में आएंगे, जब हम भी इस धरती पे है, शैतान जब हमें फटकाने के लिए, गिराने के लिए कोशिश करेगा, लेट देयर बी गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की कलाम हमारे जीवन में हो। लेट गॉड्स वर्ड बी इन आवर हार्ट्स। जैसा भजन संगीता कहता है, I have hid your word in my heart. I have hid your word. परमेश्वर के वचन को मेरे अंदर मैंने छिप छोड़ा है, छिप रखा है, ताकि मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करे। परमेश्वर के खिलाफ में पाप ना करने के लिए परमेश्वर की वचन हमारी अंदर हमें रखना जरूरी है। It is not only that. He was in the wilderness. यीशु मसीह मरुभूमि में, जंगल में थे। वहां ये लिखा है, he was tempted by Satan and was with the wild beast. क्या लिखा है? He was with
वन पशु के साथ थी। He was with the जंगली जानवरों के साथ में थे। He was not fighting with the जंगली जानवर। अगर हम एक जंगल में जाएंगे, अगर हम जंगल में होंगे, तो हमें वहां एक वन पशु हमारे सामने आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसके साथ कुश्ती लड़ना पड़ेगा। We need to fight. We need to fight the enemy. We need to fight the animal. क्योंकि आज मनुष्य और जंगल के जानवर के बीच में क्या है? दुश्मनी है। There is the fight between the jungle animal and man. But that was not the case in the Garden of Eden. मैं आपको उसमें लेकर जाना चाहता हूं। I wanted to take you there. एदन वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, आदम को बनाया, और जंगल में एदन वाटिका में उसको रखा, आदम के सामने से अनेक जंतु, पशु, जानवर उनके सामने से गुजर के चले गया। Bible says he called each one of them a name, and that became the name for that animal. परमेश्वर के कलाम में कहता है, आदम ने हर एक वन पशु को, हर एक जीव प्राणी को उसके सामने से जब गुजर के चले गया, आदम ने हर एक जंतु के साथ, जंतु के लिए एक नाम रखा, एक नाम दिया। आदम बिफोर फॉल, अपने गिरने से पहले उस वन पशु के साथ कोई कुश्ती नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं किया, क्योंकि आदम in the original creation, Adam in the original humanity, जैसे परमेश्वर ने उसको बनाया सृष्टि में, it was the perfect harmony. Let me pause for a minute. एक निमिष में आपको यहां खड़ा करना चाहता हूं. Wanted to keep you here for a second. What about today? आज इंसान और जंगल के वन पशु, क्या उनके बीच में कोई शांति है? Of course, man can capture. मनुष्य जंगली पशुओं को पकड़कर he can domesticate it. कई बार कई लोग सिंह को, लायन को, टाइगर को, कई जंगल के वन पशुओं को डोमेस्टिकेट करता है, पालता है। But that was not normal. They always have the instinct. This animal has the instinct to devour. ये जंगली जानवर अंदर, the nature which is called the instinct, उसको कोई सीखने के लिए जरूरी नहीं है, सिखाने के लिए जरूरी नहीं है। This instinct is in them because of the fall of man. मनुष्य के गिराने के कारण पूरे सृष्टि, the whole creation is in conflict. The whole creation, the whole nature is in conflict. But that is not the original intention of God. परमेश्वर की सृष्टि करने का इरादा नहीं था। You know what is God's original intention? Let me take you to few years ahead. कुछ समय आगे को मैं आपको लेना चाहता हूं। What is that? The day is coming. The lion and the lamb, they are going to be together. परमेश्वर के कलाम कहता है, the lion and the lamb, सिंह और बकरी दोनों एक साथ में रहेगा, छोटे बच्चे और सांप के साथ खेलेगा। The day is not very far. The day is coming. The whole creation will be in the harmony. The whole creation will be in the perfect harmony. In the millennial kingdom,
in the rule of Christ. In the rule of Christ. And we read it here. He was with the wild beast in the wilderness because the animals recognized the Creator. आपको मालूम है जब यीशु मसीह जंगल में थे, पूरे वन के पशु इनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया ये केवल इंसान नहीं है, He is my creator. वो हमें बनाए. The perfect creation. You find it there. Because Jesus Christ was not in the line of Adam, but he was the second Adam. The first Adam, original Adam, who was created by God from the dust of the ground. जो मिट्टी से बना हुए आदम, he was in the perfect harmony with the creation. जो सृष्टि से पूरे हार्मनी में थे, कोई भेदभाव नहीं थे, कोई बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे सृष्टि के साथ. God sent his only begotten son into this world. अपने पुत्र को इस धरती में भेजा. When he was in the wilderness, जब वो मरुभूमि में थे, he was with the wild beast. Look at here the scripture. He was with. He was not fighting with. He was with. Gently, one पशुओं के साथ. My brothers and sisters, even before the journey, even before the ministry began, the creation is acknowledging Him as Lord. The creation, the nature is acknowledging. Animals acknowledging Him. वाकई में ये हमारा मालिक है, ये हमारा स्वामी है. But his journey in the wilderness was not so pleasant experience. He was tempted. He was fasting. He was without food for 40 days. He was tempted of the devil. He was tempted of the enemy. Because he knew that he has a journey, he has a crown waiting. He has a crown that is waiting. He had to endure this trial now. He had to endure this test now. He has to go through wilderness now. He has to be with the wild beast now because a crown that is waiting. एक मुकुट मेरे लिए इंतजार में है. Brothers and sisters who are called Christians. Somebody said like this. When a Christian become a Christian, कब एक मसीह बनेगा? When a Christian become a Christian. Is it not a paradox? Are there not those people who are born in the church, whose parents are Christians, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, who is a regular church going man or women? Aren't they the Christians? Is there anything extra or anything other than that to become a Christian? सोचना है. You need to listen me carefully. A Christian becoming a Christian. When that happened? When you endure suffering, when you go through the path God gives to you, when you become a disciple of Jesus Christ, जब आप मसीह के चेले बनेंगे, when you become a disciple of Jesus, जब आप मसीह के जब चेले बनेगा, you are becoming a Christian. God uses many ways to train us. God uses many instruments in our lives to perfect us. हमें सिद्ध करने के लिए, हमें सच्चे मसीह बनने के लिए और सच्चे मसीह बनाने के लिए, और to become a perfect disciples, यीशु मसीह के चेले बनने के लिए, God uses us many instruments. There is a road,
परमेश्वर ने डंडे को इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर हमारे पास you know that he will use as a yoke. ने जुए को परमेश्वर ने हमारे कंधे पर रखवा देंगे। यीशु मसीह ने क्या बताया? Learn of me, carry my yoke. So it is the way to train us. पिता अपने बेटे को, बाप अपने बेटे को डंडा इस्तेमाल करता है, टीचिंग देम ए लेसन। जब मसीह के योग, मसीह के जुआ हमारे खत्तों पर रखेंगे, he is teaching us lessons, he is teaching us a valuable lesson. Maybe it will be like a fire, like a job. अय्यूब के जीवन के आग के समान, जिंदगी के आग हमें सिखाएंगे, हमें सिखाएगा। अगर यीशु मसीह को विल्डरनेस है, अगर यीशु मसीह को जंगल है, अगर यीशु मसीह को जंगल है, हमारे लिए शायद फायर होगा और हमारे लिए क्रूस होगा, हमारे लिए थॉर्न्स होगा। You know, the throbbing of the thorns, or that we are being the travail of the cross, the test of the fire, the teachings of the road. These are the ways God will let us go. यही परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति करेगा, because we have a perfect crown. हमारे लिए एक मुकुट है इंतजार में। We have a perfect crown that is waiting. Do not expect to get into the higher class without going through the test of your lives. जिंदगी के उस समस्या पूरा करने से पहले या परीक्षा लेने से पहले दूसरे कक्ष पर जाने के लिए कोशिश मत करिए। शायद आजकल हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्कूल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम मॉडरेशन लाया है। क्या मॉडरेशन है? हर बच्चे अगले कक्ष में जाना जरूरी है, किसी को फेल मत करो, किसी को फेल मत करो। But it is not like in heaven. स्वर्ग में वैसे नहीं है। It is not like that in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में वही नहीं है। There is no moderation. There is only grace now here. अभी यह अनुग्रह है। Grace. There is grace here. The grace is given more and more and more and more into our lives. परमेश्वर के कलाम क्या कहता है? रोमियों का पत्रियों का पढ़ना। You know that we are sinful, we are with the sinful natures. हमारी अंदर पाप है, हमारी अंदर परमेश्वर के खिलाफ बात है, but God is giving us more and more of His grace. But only today, for what? To overcome, to grace to overcome all your trials and tests in lives. हमारी जिंदगी के हर परीक्षा को हमें आगे पार करने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति कर रहा है। My brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, God is allowing us and He will allow us to go through all these trials and tests in life so that no loss of our crown, no loss of crown, मुकुट हमारे जिंदगी से नहीं चले जाएगी। We will receive it. God bless you. परमेश्वर सबको सहायता करे। In this period, especially this period of the Lent, we all meditate on the cross. We will meditate the wilderness of Jesus. We will meditate the struggle Jesus has undergone, the temptations He has endured, and the victory that He had over the enemy. And the angels of God coming and ministering
to the Son of God in the wilderness. The strength which was being given to the Son of God, the Son of Man in the wilderness from the Father. You can be rest assured. You can be rest assured in your life. You have the heaven, you have the whole of the heaven standing for you when you endure. Job was not alone when he was in fire. Hallelujah. Job was not alone when he was in fire. When you have the yoke, you are not alone. On the one side of the yoke, the other side, Christ is there. You know, a yoke, somebody else has to be on the other side. Jesus said, carry my yoke. Carry my yoke. My yoke. यीशु मसीह ने कहा था। तो उसका दूसरा कक्ष पर, दूसरा स्थान पर हमारा मसीह है, हमारा प्रभु है हमारे लिए। Let me tell you how many times he carried it on himself. Yes, Jesus, यीशु मसीह ने कहा, my yoke is so light. How do you feel that one? आपको कैसे महसूस करता है? मसीह के योग, मसीह के जुआ हमारे लिए हल्का है, but it is not so light. वो हल्का नहीं है, लेकिन हमारे लिए हल्का किया जाता है. He made light for you. How? The yoke, he pushes little up. He pushes that one little up, and he carries on himself, and he makes on my side lighter. मेरे साइड जहां मैं खड़ा हूं वहां क्या है? मृदु कर दिया है, लाइट कर दिया है, आराम कर दिया है. उसी से पूरा वेट उनका ऊपर है, पूरा बोझ उनके ऊपर है. But he is calling you. He is calling you to partner. Stand on the other side. Partner. Come. Partner with me, team with me in my yoke. मेरे जुए को, come on, we both will carry it. My brothers and sisters, this journey, you are not alone. You are not alone traveling on this road. You are not alone traveling in this journey. इस रास्ते में आप अकेला नहीं है. You may have to go through trials and fire, tests, but you are not alone. Christ is the Messiah हमारे साथ में है. We are victorious. God bless you. परमेश्वर में सहायता करें. Without cross, there is no crown. क्रूस के बगैर कोई मुकुट नहीं है. दर्द के बगैर हमारे लिए क्राउन नहीं मिलेंगे. So let us endure it. A Christian becoming a Christian, a follower, a disciple of Jesus Christ. आइए अपने आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करें.